इसी टॉपिक में बेटा मैसूर के ए रामास्वामी मुदालियर ने 21 अगस्त 1947 में बोला कि सेंटर जो है उसको जब हम ज़्यादा पावर दे रहे हैं तो ये तसल्ली देने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि हम ऐसा कह कर के अपने आप को देशभक्त शो करेंगे। हम अपने आप को पैट्रियट शो करेंगे और इसके अलावा हमें अब क्या देखना है अपने आप को पैट्रियट शो करने के लिए कि एक्चुअल में जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनमें नेशनलिज्म की इमोशंस हैं भी या नहीं हैं। तब हमें क्लियर हो पाता है कि हु इज़ ए बेटर पैट्रियट, कि बेहतर देशभक्त है कौन। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि सेंटर पावरफुल होना चाहिए, उसके पास ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और ऐसा हम कह रहे हैं तो हम एक देशभक्त हैं। अब इसी के अलावा जब स्टेट के लिए पावर्स के लिए लोगों ने डिमांड की तो कुछ लोगों ने इसका अपोज़ किया। उसके लिए 4.2 में हमें क्लियर होता है कि व्हाट वी वांट टुडे इज़ ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। हमें एक शक्तिशाली सरकार की ज़रूरत है। इसके लिए B.R. अम्बेडकर ने कहा कि 1935 में जो गवर्नमेंट एक्ट था उसमें हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र हमें चाहिए। तो उस टाइम वो क्या कहते हैं कि सड़कों पर जो वायलेंस हो रही है और उसी की वजह से कंट्री जो डिवाइड हो गया है, तो उस समय बहुत सारे सदस्यों ने बार बार यही कहा कि केंद्र की जो पावर्स हैं वो इंक्रीज़ होनी चाहिए ताकि ये जो कम्युनल वायलेंस है उसको रोका जाए। और इसी के जवाब में गोपाल स्वामी अय्यर ने कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। एक और सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने भी कहा कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। उनके अनुसार वो देश के वेलफेयर में प्लानिंग बना सकता है और जो भी हमारे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं उनको इकट्ठा करके एक वैलिड सिस्टम एस्टेब्लिश कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा कंट्री जो है फॉरेन एग्रेशन से अपने आप को डिफेंड कर सकता है, यानी कि अपने देश को विदेशी आक्रमण से हम बचा सकते हैं। लेकिन विजन से पहले उन्होंने दिखाया कि कांग्रेस ने जो प्रोविंसेस को काफ़ी ऑटोनोमस पावर देने पर अपनी सहमति दी थी वो ये इसलिए दी थी कि वो मुस्लिम लीग को अपने फेवर में ले सकें। लेकिन जिन प्रांतों में उन्होंने देखा कि लीग की सरकार बनी है, उन्होंने ये कहा था कि वहाँ दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। लेकिन आफ्टर डिवीज़न ऐसे नेशनलिस्ट की आइडियाज़ चेंज हो गए और अब उन्होंने कहा कि ये डिसेंट्रलाइजेशन जो फॉर्मेशन है इसके लिए अब पहले जैसा पॉलिटिकल प्रेशर हमारे पास नहीं है। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो यूनिटरी सिस्टम हमारे ऊपर डाला था वो पहले ही था। इसी वजह से कुछ लोगों में सेंट्रलाइजेशन की इमोशंस इंक्रीज हुई और जो कंट्री में अफरा तफरी मची हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए उसके प्लानिंग करने के लिए ये ज़रूरी समझा जाने लगा कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स ज़्यादा हों, उसके राइट्स ज़्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ बेटा हमें क्लियर होता है डिफरेंट व्यूज़ कि केंद्र सरकार के शक्तिशाली मानने में किन लोगों का समर्थन था और प्रांतों को शक्तिशाली मानने में किन लोगों का समर्थन था। ये एक आपका लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर होता है, यहाँ आप इसे अच्छे ढंग से प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स।